अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि देश की सीमा और युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेना भर्ती कर केंद्र को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। केंद्र सरकार सेना में पूर्णकालिक भर्ती नहीं कर रही। वहीं 4 साल में अग्निपथ के युवा बंदूक चलाना सीख जाएंगे। बेरोजगार होने पर आपराधिक घटनाओं में शामिल भी हो सकते हैं। पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कम होने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति घट रही है। क्या यहाँ श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं हो रही? केंद्र सरकार को ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आपूर्ति कम होने से ट्रांसपोर्ट और कृषि प्रभावित होंगे। पूरे देश में इस प्रकार से आपूर्ति घटाई जा रही है, मतलब क्या जो श्रीलंका की स्थिति है उस दिशा हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हुआ था। क्या देश उस दिशा में जा रहा है? भारत सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है कि 30-40% पेट्रोल डीजल में कटौती की जा रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले पर भी बयान दिया। सीएम भूपेश का कहना है कि 8 साल में बीजेपी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। रमन सिंह और उनके बेटे के पीएमओ में शिकायत हुई है। मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि मैं सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेना चाहता। सीएम के नाते प्रोटोकॉल की एक बाध्यता है। पूर्व सीएम रमन सिंह की अपनी सुरक्षा हटानी चाहिए। रमन सिंह की सुरक्षा मुझसे कहीं ज्यादा है। रमन सिंह को सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। राजधानी रायपुर में कांग्रेसियों ने आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। ईडी नोटिस और दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन कर रही है। वहीं इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें सुबह अंबिकापुर के होली क्रॉस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। मंत्री भगत डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए थे, इस कारण इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने भी मंत्री से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ को लेकर कहा कि ये सिर्फ राजनीति है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हो रही पूछताछ के खिलाफ देश भर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि वो छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए आए हैं। घबराने की कौन बात है? भाई राहुल जी तो जब तक उन्होंने कहा, जब तक वो ईडी ऑफिस में रहे, जो सवाल पूछे सवालों का जवाब देते रहे। जितने दिन हुआ, 3 दिन हो चुके हैं, जितनी बार बुलाएंगे जाएंगे। लेकिन जिस इरादे से, जिस मंशा से ये सब पूरा किया जा रहा है, ये टोटल राजनीति है। पीएल पुनिया जशपुर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अपनी निष्पक्षता के नाम से जानी जाती है, मगर अब ये बीजेपी के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही हैं। पुनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पीएम मोदी के भी ईडी की पूछताछ से गुजरने वाले बयान पर कहा कि घबरा कौन रहा है। ऑपरेशन राहुल के सफल होने पर सीएम भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एनएसयूआई की ओर से एक विशाल रंगोली बनाई गई। इस रंगोली में अस्पताल में भर्ती राहुल से उसका हालचाल पूछते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिखाया गया। उनके साथ ही रंगोली में राहुल की मां को भी स्थान दिया गया। अंबिकापुर नगर निगम के वार्डों में पानी सप्लाई को लेकर बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। पानी समस्या को लेकर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने जनचेतना रैली निकाली। इसके तहत अलग अलग वाहनों में जनता के बीच पहुंचकर निगम के वादे को याद दिलाया गया। इसके साथ ही जो वादे पूरे नहीं किए गए हैं उसे भी आम जनता को बताए जा रहे हैं। गौरला पेंड्रा मरवाही में भाजपा के जिला कार्यालय भवन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी दफ्तर गौरला शहर के अंतिम छोर पर होने के कारण कई नेताओं ने इन पर आपत्ति जताई। हालांकि इसे पार्टी फोरम में नहीं उठाया गया। वहीं मरवाही जिले के दूसरे गांव और 60 से 70 किलोमीटर पड़ते हैं, जिसमें आम कार्यकर्ताओं को जिला दफ्तर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं बीजेपी नए दफ्तर को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अंबिकापुर के बतौली स्थित शिव मंदिर में प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया। असामाजिक तत्वों ने मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसे लेकर हिंदू धर्म के लोगों में आक्रोश है। इसे देखते हुए सीतापुर एसडीओपी और पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। घटना शांतिपारा इलाके की है।
महासमुंद के सिंगनगढ़ शासकीय प्राथमिक शाला में पालकों ने ताला जड़ दिया है। स्कूल भवन की मांग को लेकर उन्होंने तालाबंदी कर विरोध जताया। स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक 98 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं स्कूल भवन 2 सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, जिसे लेकर अभिभावक लगातार नए भवन की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर के 7 निजी और सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। पर्यावरण विभाग ने अस्पतालों को नोटिस जारी किया। मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे और नालियों में फेंकने को लेकर ये नोटिस दिया गया। वहीं नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर ऑनलाइन ठगी की कोशिश की गई। मामले का पता चलते ही स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि शातिर ठगों ने टीएस सिंहदेव के नाम पर विभागीय अधिकारियों से पैसे की मांग करते हुए व्हाट्सएप किया था। इसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई। राजिम के कौंदेखेरा गांव में फसल क्षतिपूर्ति में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की है। गांव में जनचौपाल लगाकर कलेक्टर ने पटवारी सहित 2 कोटवार को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी, तो वहीं ग्रामीणों ने फर्जी किसानों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 24 जून तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं रायपुर में एक दिन पहले आयोजित विशाल धर्मसभा में भी वो शामिल हुए। धर्मसभा को संबोधित करते हुए निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि उन्माद का नाम सत्ता भोग का नाम फूट डालो राज करो की कूटनीति का नाम राजनीति नहीं होता। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से युवती की मौत हो गई। युवती बारिश होने पर पेड़ के नीचे खड़ी थी। इस बीच आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला कुकदूर थाना क्षेत्र के देहानटोला गांव का बताया जा रहा है। युवती अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ रोज की तरह जंगल में वनोपज बीनने गई थी। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के खपरी गांव में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही ने एक बच्चे की जान ले ली। ड्राइवर ट्रैक्टर रिवर्स कर रहा था और तभी ट्रैक्टर तुलसी चौरे से टकरा गया और पास में खेल रहे बच्चे के ऊपर गिर गया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। दुर्ग में राज्य विद्युत वितरण कंपनी में पदस्थ एक असिस्टेंट इंजीनियर शिल्पा चंद्राकर का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें मौत का जिम्मेदार उन्होंने खुद को माना। मृतका के पति एक निजी कॉलेज में कार्यरत है। मृतका का 2 महीने का एक बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि घटना से ठीक पहले उन्होंने बच्चे को दूध भी पिलाया था। अंबिकापुर के लूंड्रा थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती शादी समारोह से लौट रही थी। इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने लूंड्रा थाने में की थी। दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब के कारोबारी से 10 लाख रुपए की फिरौती के मांगने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की। दोनों ही आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े हुए हैं, जो बिलासपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। भाटापारा में सट्टा खिलाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सटोली से 24,000 रुपए नगद और 22,000 की सट्टा पट्टी जब्त की गई। वहीं साइबर सेल पुलिस की टीम ने सूचना मिलने के बाद तरिंगा गांव में कार्रवाई की। सट्टेबाज लोगों को ज्यादा पैसा जुटाने का लालच देकर सट्टा खिलाते थे। भाटापारा में एयरटेल कंपनी का केबल बिछाने के दौरान 50,000 रुपए की लोहे की पाइप चुराने का मामला सामने आया है। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। तीनों ने पाइप चोरी करने का अपराध स्वीकार किया। उनके कब्जे से 10 नग चोरी किए पाइप को भी बरामद किया गया। डोंगरगढ़ में देर रात जयस्तंभ चौक स्थित किराना व्यवसायी की दुकान में चोरी हुई। चोरों ने दरवाजा तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए हैं। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान में जुटी हुई है।